प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों का उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान के मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधी अध्याय में की गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रात्मक, गणराज्य, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब इसका कुछ इम्पोर्टेंट यानी डिफिनेशन, संविधान की उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दों का सही क्रम निम्नवत है। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, भारतीय गणतंत्र क्या बोल रहा है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर होगा संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 क्या बोल रहा है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वास्तु स्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। तो राइट आंसर होगा भारत तथा इंडिया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इसका कुछ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो ये हमारे जी ऑस्टिन ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इसमें हम कुछ डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन क्या है हमारे, जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। के.सी. वीहर के अनुसार भारतीय संविधान एक आर्द्र परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा।
अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है सारे क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। अब इसका कुछ डिफिनेशन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो राइट आंसर होगा अखंडता, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया है। इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 का, 14 का और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया है तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत सार्वभौमिकता तक जाना जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानवाधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो राइट आंसर होगा भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। पंथनिरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्यों से है कि किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव के समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथनिरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो राइट आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। ध्यावत कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? तो राइट आंसर होगा केशवानंद भारती विवाद, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन किए बिना संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने ही माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में इस कथनों पर हमें क्या करना है? विचार। कौन सा सही है, इसमें हमें कौन सा सत्य है ढूंढना है। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल सही है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को
एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों हमारे टोटल क्वेश्चन हुए 12। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसकी PDF को आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।